जुम्मे की नमाज पर जिसका डर था वही हुआ। यूपी से लेकर झारखंड तक और पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना तक देश के आधा दर्जन राज्यों के 10 जिलों में हिंसा की चपेट में आए। परमिशन ना होने के बाद भी कई नमाजी सड़क पर उतर आए। भीड़ जब बेकाबू हो गई तो पत्थरबाजी शुरू करने लगी और कई जगहों पर पुलिस की गाड़ियों तक में आग लगा दी गई। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दर्जनों जिलों में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ इनका प्रदर्शन हुआ, लेकिन प्रयागराज में प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। प्रयागराज के अटाला इलाके में दंगा होने लगा। दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया। ऐसी ही तस्वीरें अलीगढ़, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद से भी आई। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से पत्थरबाजी बड़ी हिंसा में तब्दील नहीं हुई। उत्तर प्रदेश प्रशासन अब दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र की, जहां पर जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। अब तक 6 जिलों में 227 दंगाइयों को पकड़ा जा चुका है। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे ज्यादा आरोपी प्रयागराज से पकड़े गए हैं। अमित, प्रयागराज से करीब 68 लोगों को पकड़ा गया है। हाथरस में 50 और सहारनपुर में 48 लोग पकड़े गए हैं। दंगाइयों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जिन आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री है उन पर NSA लगेगा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज होगा। और हिंसा के दौरान सरकारी प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी आरोपियों से करवाई जाएगी। साथ ही CCTV फुटेज में जो सामने आई है, CCTV कैमरों में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, उनसे भी एक एक उपद्रवी की पहचान की जाएगी। जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उनके जरिए भी पहचान की जाएगी। कई तो ऐसे उपद्रवी हैं जिनकी ऑलरेडी पहचान की जा चुकी है। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत केस भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। तो प्रयागराज, हाथरस, सहारनपुर 68, 50 और 48 लोगों को पकड़ा गया है। और जुमे की नमाज के बाद मुरादाबाद में भी जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने 90 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज है, जिसमें 10 नामजद हैं। मुरादाबाद में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। वीडियो के आधार पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद यूपी के मुरादाबाद में भी हंगामा हुआ। कुछ लोग सड़क पे उतरे, हाथ में उनके नुपुर शर्मा के पोस्टर थे। बहुत देर तक नारेबाजी हुई और उसके बाद यहाँ से इसी रास्ते से आगे निकले। सैकड़ों की संख्या में वो भीड़ थी। यहाँ पे पुलिस पहले से ही मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार नारेबाजी और हंगामा होते रहा और इस सड़क से वो लोग आगे निकले। आगे चौक तक जाके हंगामा किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं रुके और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद यहाँ से वो लोग गए। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 90 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, जिसमें से 10 नामजद हैं और 80 अज्ञात हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। पुलिस का ये कहना है कि वीडियो फुटेज के आधार पे ये तय किया जा रहा है कि वो 90 लोग कौन थे। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो लोग हंगामा मचा रहे थे वो यहाँ के नहीं थे, आसपास के लोग नहीं थे, बाहर के लोग थे जो हंगामा कर रहे थे। पुलिस अब ये तफ्तीश कर रही कि आखिर वो कौन से लोग थे और किस मकसद से यहाँ पे आए थे, उनका लिंक क्या है। और अगर वो यहाँ पे पहुँचे हैं, हंगामा कर रहे हैं और स्थानीय लोग उसमें शामिल नहीं थे, तो किस मकसद से आए और कौन उनको भड़का रहा था, इस बात की तफ्तीश यहाँ से की जा रही है। कैमरामैन रोहित के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया TV, मुरादाबाद। और यूपी में सबसे ज्यादा अनरेस्ट हुआ प्रयागराज में। प्रयागराज के खुलादाबाद के अटाला में दंगाइयों की भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी की, पुलिस वालों को निशाना बनाया। बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। बच्चों के हाथों में पत्थर थमाकर उनसे पत्थरबाजी करवाई गई। पुलिस ने अब एक्शन लेते हुए 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें से 36 लोग नामजद हैं। अब तक 68 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रयागराज हिंसा में 8 पुलिस वाले घायल हुए। 1 दर्जन गाड़ियों को तोड़ा गया है और इसके अलावा PSA के एक ट्रक को भी आग के हवाले किया गया। जुमे की नमाज के बहाने यूपी को सुलगाने वालों की अवैध संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। जितने भी गुंडागर्दी के अड्डे हैं उन पर सब पे बुलडोजर चलाकर इसको साफ किया जाएगा। बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाने वालों पर लगेगा NSA। इन सब पर NSA की और अन्य धाराओं में जो स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। कानून हाथ में लेकर दंगा भड़काने वालों की संपत्ति होगी जब्त। जो गैंगस्टर एक्ट के तहत
इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। शहर में गुरिल्ला युद्ध लड़ने वालों के बुरे दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। गुरिल्ला वारफेयर की तरह ये लोग काम कर रहे थे। दंगाइयों को अब माफ नहीं किया जाएगा, साफ किया जाएगा। कोई अगर दंगा करने की कोशिश करेगा तो ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है, यहाँ दंगा करने वालों की कोई माफी नहीं। जुमे की नमाज के बाद दंगे का ऐसा प्रयोग हुआ कि यूपी के आधा दर्जन जिले थर्रा उठे। प्रयागराज से लेकर सहारनपुर और फिरोजाबाद से मुरादाबाद हाथरस तक इतना अनरेस्ट हुआ कि पुलिस बल कम पड़ गया। दंगाइयों ने पत्थरों की बरसात कर दी। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। बच्चों को आगे कर दिया, उन्हें पत्थरबाज बना दिया। पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। मजबूरी में पुलिस को टीयर गैस के गोले दागने पड़े। लाठीचार्ज करना पड़ा। तब जाकर हालात सामान्य हुए, लेकिन जैसे ही पुलिस ने शांति बहाली की, ठीक उसके बाद एक्शन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने प्रयास किया शांति भंग करने का। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने आगजनी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है, उनको चिन्हित करके उनके गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनसे इसकी पूरी भरपाई की जाएगी। इस जो संपत्ति उन्होंने नुकसान किया है उसकी वसूली की जाएगी उनसे, और कड़ी से कड़ी धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के शहरों में कल जो हुआ वो सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। सब कुछ प्री प्लान था। बच्चों को सांप्रदायिक जहर की घुट्टी पिला दी गई। शरारती तत्वों को इकट्ठा कर लिया गया था। कई जगहों पर पत्थरों का पहाड़ लगा दिया गया था। फिर जैसे ही जुमे की नमाज के बाद मास्टरमाइंड की तरफ से एक्शन बोला गया, वैसे ही दंगा शुरू कर दिया गया। लेकिन अब दंगाइयों को अपराध की कीमत चुकानी होगी। प्रशासन फैसला कर चुका है कि हिंसा के मास्टरमाइंड पर एनएसए लगेगा। दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। दबंग दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। बवालियों से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। सीसीटीवी कैमरे से एक एक उपद्रवी की पहचान करवाई जाएगी। जिन्होंने तोड़फोड़ की है उनकी पहचान कर ली गई है। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने तोड़फोड़ की है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा जो भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति की क्षति पहुंची है उसकी वसूली भी की जाएगी और इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो शांति व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। दंगे की सबसे बड़ी कीमत प्रयागराज वालों ने चुकाई। दंगा ब्रिगेड ने ऐसा तांडव मचाया कि प्रयागराज का अटाला इलाका युद्ध का मैदान बन गया। दंगाइयों ने कुछ ऐसी रणनीति बनाई कि पुलिस फोर्स बेबस हो गई। बच्चों को आगे कर दिया गया, जिन्होंने भीषण पथराव किया। पथराव में आला अफसरों से लेकर कांस्टेबल तक घायल हो गए। एसपी की गाड़ी टूटी। पीएससी की गाड़ी समेत 7 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। प्रयागराज पुलिस ने दंगा भड़काने वालों की पहचान कर ली है। एआईएमआईएम और कुछ दूसरी पार्टियों को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लोगों पर भी दंगे में शामिल होने का आरोप है। दंगों में कौन शामिल था ये लगभग साफ हो गया है। दंगे कितने भीषण थे और दंगों की क्रोनोलॉजी क्या थी ये भी जरा समझिए। जैसे गुरिल्ला वॉर लड़ा जाता है, ठीक वैसे ही पुलिस वालों से 2-2 हाथ किए गए। बिरयानी के ठेले पर बच्चों को जमा किया गया और उनको पत्थर चलाने का टास्क सौंपा गया। सीए के विरोध में यहाँ पर धरने पर मंसूर पार्क में काफी लोग बैठे थे। उनमें से नाम आया था, सारा का नाम आया था। उससे पहले एआईएमआईएम के शाह आलम थे, उसका नाम आया, और यहाँ डॉक्टर आशीष मित्तल का नाम आया।
उसके साथ ही जो AIMIM के जो महानगर अध्यक्ष अभी नए बने हैं और जितने भी यहाँ जो प्रबंधक लोग हैं जो इस्लामिया या इसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों का, क्योंकि वहाँ पर आसपास कहने के बावजूद इन लोगों ने वहाँ स्थिति को नियंत्रित नहीं किया और ये सब जानते थे। आसपास जितने भी ये बिरयानी आदि के ये ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है सभी दोषी हैं। जहाँ भीड़ का जत्था इकट्ठा हो जाता था वहाँ नारेबाजी करते थे, लेकिन उनको फिर दौड़ाया जाता था। तो इस तरह से गुरीला वारफेयर की तरह ये लोग काम कर रहे थे। तो ये लोग ट्रेंड है, जिनको कोई ना कोई उकसा रहा था, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा कि किस आदमी ने इनको ट्रेनिंग दी है, छोटे बच्चों को आगे करके, और उनको इस तरह से स्थिति बिगाड़ने के लिए प्रयोग किया गया। प्रयागराज में CCTV के जरिए हिंसा फैलाने वालों की पहचान कर ली गई है। जो लोग गुंडागर्दी में शामिल हैं, जिन्होंने अवैध प्रॉपर्टी बनाई है, उनके खिलाफ आज से बुलडोजर का बटन दबेगा। बुलडोजर की गड़गड़ाहट में उनकी गुंडागर्दी की इमारत को नेस्त नाबूद किया जाएगा। NSA लगेगा 100 अलग। पहले से बच्चों को आगे करके और एक आस्था की बात करके और इस तरह का नाम लेके जो धार्मिक इसको रूप देने की कोशिश की है, लेकिन ये सब शरारती तत्व हैं, बवाली तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति रहे। शहर की शांति में अमन चैन को इन्होंने काफ़ी बिगाड़ने की कोशिश की है। इन सब पर NSA की और अन्य धाराओं में जो स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। अभी ये देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ अवैध निर्माण बहुत किए हुए हैं, नाले पार इधर उधर अवैध निर्माण करके यहाँ भीड़ भाड़ लगाते हैं, जहाँ गुंडागर्दी के अड्डे बना दिए हैं। तो इनको जो हमारे सफाई करने का काम था नूरुल्ला रोड पे हम कर चुके थे, इधर की तरफ इनसे धीरे धीरे ये करना शुरू किया था, लेकिन काफ़ी विरोध होता था। अब और सख्ती से किया जाएगा। जितने भी गुंडागर्दी के अड्डे हैं उन पर सब पे बुलडोजर चलाकर इसको साफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी में हुई हिंसा पर नजर है। उन्होंने अफसरों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जो राज्य की कानून व्यवस्था को तोड़ रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रयागराज में पत्थर बरस चुके हैं, पुलिस का एक्शन भी हो चुका है। अब शांति है, साथ ही दंगों के मास्टरमाइंड भी अपनी पनाहगाहों में छिपे हैं। हालांकि प्रशासन डंके की चोट पर कह रहा है कि एक भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।